बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी भी गवाही में यह कहना कि मेरी बेटी रातों को रोती थी और दुखी रहती थी और इस गवाही के आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर क्रूरता का आरोप लगाना निराधार है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि क्रूरता गंभीर और विशेष कृत्यों और साक्ष्यों के माध्यम से दर्शाई जानी चाहिए, न कि शिकायत के माध्यम से। मामला है राम प्रकाश उर्फ गोविंद मनोहर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1998 का केस है। इस मामले में जो अभियुक्त है, इसका विवाह जो वादी की बेटी है उसके साथ हुआ था और जो अभियुक्त है उसकी जो पत्नी थी वह पत्नी अपने मायके में रह रही थी और मायके के दौरान ही नवंबर 1997 में उसने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्महत्या के आधार पर उसके माता पिता ने, जो अभियुक्त है उसके माता पिता और अभियुक्त के खिलाफ जो है FIR दर्ज करवा दी और नवंबर 1998 में पूरे सत्र न्यायालय ने अभियुक्त और अभियुक्त के माता पिता को IPC की धारा 498 क्रूरता और IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध के तहत दोष सिद्ध किया। और इस मामले में जो पत्नी थी अभियुक्त की, उसके माता पिता ने गवाही में यह दिया कि उसकी बेटी अक्सर रोती थी और दुखी रहती थी। इस गवाही के आधार पे पूरे सत्र न्यायालय ने अभियुक्त और अभियुक्त के माता पिता को IPC की धाराओं के तहत दोष सिद्ध कर दिया। अब अभियुक्त क्या करता है कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है और उस याचिका में यह आधार बनाता है कि जो पत्नी के माता पिता ने जो गवाही दी थी कि मेरी बेटी अक्सर रोती थी और दुखी रहती थी, इसी को आधार बनाकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका पेश करता है। हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2025 को फैसला दिया और फैसले में पुणे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और उस मामले में जो अभियुक्त की पत्नी थी उसके माता पिता की गवाही को जांच पड़ताल करने के बाद यह पाया, जो पत्नी के माता पिता थे उन्होंने गवाही में केवल यह बात कही थी कि मेरी बेटी अक्सर रोती और उदास रहती थी और उन्होंने अपने उस गवाही में कहीं भी क्रूरता से संबंधित बातों का कोई भी जिक्र नहीं किया था। इन सभी बातों को आधार बनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो पूरे सत्र न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह फैसला जो है पूरी तरह जांच